हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से आज आपको क्लास 9th का एसएसटी का सेकंड चैप्टर जिसमें पोर्शन है सिविल वार उसके बारे में पढ़ाऊंगा। सिविल वार का मतलब आप समझें क्या होता है। पहले सिविल वार का मतलब होता है गृह युद्ध, मतलब घर के अंदर ही झगड़ा लड़ाई झगड़ा होना। मतलब जब किसी कंट्री के अंदर किसी देश के अंदर आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं सिविल वार। ऐसा क्यों होता है? जब सरकार और आपस में लोग भिड़ जाए या सरकार आर्मी भिड़ जाए उसकी, तब ऐसा होता है। तो कुछ ऐसा ही रशिया में भी हुआ था, सिविल वार। ठीक है, देखते हैं, रीडिंग वाइडिंग समझते हैं। When the Bolsheviks ordered land distribution, the Russian army began to break up. हुआ क्या, जब बोल्शेविकों ने कहा, जो बोल्शेविक, क्योंकि अब सरकार बोल्शेविक की बन गई थी, तो उन्होंने कहा कि भैया ज़मीन को बांटो गरीबों में। तो गरीबों को बांटने से क्या हुआ, अब जो रूसी सेना थी ना, रूस की जो आर्मी थी, उसने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें सरकार और अब रशियन आर्मी में पंगा फंसने लग गया बुरी तरह से। सोल्जर्स, मोस्टली पीजेंट्स, विश टू गो होम फॉर द रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड डेजर्टेड। भाई अधिकतर जो उस टाइम आर्मी में सिपाही थे, सिपाही हमेशा गरीबी लोग होते हैं, तो किसान थे। और वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जो भूमि को, लैंड को बंटवारा होना था, उसके लिए घर लौटना चाहते थे। इसलिए वो लोग क्या कि आर्मी को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि भाई आर्मी में पहले उतनी तनख्वाह मिलती उलती थी नहीं। तो उन्होंने बोला कि भाई जो ज़मीन मिल रही है तो चलो भाई इस नौकरी को छोड़ो और चलो। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी कंडेम्ड द बोल्शेविक अपराइजिंग। जो बोल्शेविक नहीं थे, इसमें लिखा नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, मतलब जो बोल्शेविक नहीं थे इसको बोलते गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी लिबरल्स जो थे, और राजशाही जो ऑटोक्रेसी को, मतलब राजा को जो मतलब सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने क्या किया, अब जो ये बोल्शेविक जो कर रहे थे, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन वाला काम, उन्होंने बोला कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब लोग अमीर थे, इनकी ज़मीनें छीने जा रही थी। तो उन्होंने बोला कि ठीक नहीं है। देयर लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक। अब इसी में लफड़ा फिर होता है। अब इसमें होता क्या है, जो उनके नेता थे, किसके, जो नॉन बोल्शेविक लोग थे, जो बोल्शेविक को नहीं चाहते थे, उनके नेता थे, वो क्या हुआ, साउथ रूस में, मतलब दक्षिण में जाके इकट्ठा हुए। और बोल्शेविक को रेड्स बोल जाता था। कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि बोल्शेविक को क्या कहते थे ये लोग, तो द रेड्स, है ना। और जार समर्थकों, वाइट्स का नियंत्रण, सॉरी, लड़ने के लिए टुकड़ियों संगठित करने लग गए। अब क्या इन्होंने बोल्शेविकों से लड़ने के लिए अब लोगों को इकट्ठा करना चालू कर दिया। आगे देखते हैं। ड्यूरिंग 1918 एंड 1919 द ग्रीन्स, सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज एंड वाइट्स प्रो जारिस्ट, आप ये याद करेंगे कि ग्रीन्स किसको कहते थे, वाइट्स को कहते थे, प्रो जारिस्ट कंट्रोल्ड मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। देखिए 1918 और 1919 में क्या हुआ, जो रशियन एम्पायर था उसके ऊपर ज़्यादातर हिस्सा किसका था, सामाजिक क्रांतिकारी जो थे ग्रीन्स, और जार जो सपोर्टर था ना, जार जो जार था, उनका नियंत्रण था। ठीक है। They were backed by French, American, and British and Japanese troops. All those forces who were worried at the growth of socialism in Russia. हुआ क्या, उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी जो पावर थी वो क्या, रूस में समाजवाद को फलते फूलते देखना नहीं चाहती थी। जो अमेरिका थे ना, अमेरिका, ब्रिटिश और जापानी नहीं चाहते थे कि रूस के अंदर मतलब सोशलिज्म हो, है ना, लोग समाज अच्छे से प्यार से रहें, ये लोग नहीं चाहते थे। ये लोग ऑटोक्रेसी को चाहते थे। आगे देखते हैं। As these troops and Bolshevik fought a civil war, looting, banditry and famine became common. अब क्या हुआ, इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच चले गृह युद्ध, मतलब आपस में झगड़ा लोग इन लोगों की दौरान लोगों ने बहुत लूटमार की, डकैती की, भूखमरी आई, वहाँ पे बहुत खतरनाक समस्या पैदा हो गई थी। आगे देखते हैं। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हर्श स्टेप विथ पीजेंट्स हु हैड सीज लैंड। वाइट्स जो थे, जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, भाई उनको चाहिए था कि भाई हमारी जो ज़मीन है वो बंटनी नहीं चाहिए लोगों में। उन्होंने ज़मीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। जब किसान आए भाई कि ज़मीन जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, तो इन्होंने बड़ा मारा पीटा किसानों को, बोलो भाग जाओ यहाँ से। आगे देखते हैं। तो इसमें सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट फॉर द नॉन बोल्शेविक। अब इन्होंने बड़ा खतरनाक रवैया अपना लिया था। उनकी इन हरकतों के कारण
तो गैर बोल्शेविकों के प्रति जन समर्थन और भी तेजी से घटने लग गया। अब जो लैंड उन छीन रहे थे लोग, तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया और इन्होंने क्या किया कि अपना समर्थन नॉन बोल्शेविक को नहीं दिया। आगे देखते हैं हम लोग। By January 1920, the Bolsheviks controlled most of the former Russian Empire. They succeeded due to cooperation with non-Russian nationalists and Muslim jihadists. आगे चलकर क्या होता है, लगभग जनवरी तक क्या हुआ, जो रूस साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो चुका था। उन्हें गैर रूसी राष्ट्रवादियों और मुस्लिम जदीदियों की मदद से यह कामयाबी मिली थी। देखिए, जो बोल्शेविक लोग थे, इनको दो लोगों ने सपोर्ट किया था, दो पार्टी ने। एक तो मुस्लिम जदीदी, एक कास्ट होती मुस्लिम में जदीदी, उन्होंने सपोर्ट किया, और जो गैर रूसी राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, जिससे इन्होंने पूरे रशिया एम्पायर पे अपना कब्जा जमा लिया था, कब्जा। ठीक है, समझ में आया तो पूछिएगा हमसे, इसमें कमेंट करिएगा इसमें। आगे चलते हैं, अब क्या होता है। Cooperation did not work where Russian colonists themselves turned Bolshevik. अब क्या हुआ इसमें, जहां रूसी उपनिवेशवादी ही बोल्शेविक विचारधारा के अनुयायी बन गए थे, वहां यह मदद काम नहीं आ सकी। सोचिए, क्योंकि वो लोग किसके विचारधारा के हुए थे, उसी के विचारधारा के हो गए थे। ठीक है। इन खीवा, इन सेंट्रल एशिया, Bolshevik colonists brutally massacred local nationalists in the name of डिफेंडिंग सोशलिज्म। देखिए, और बुरा हुआ वहाँ पे। मध्य एशिया में एक जगह है खीवा, वहाँ पे खीवा में क्या हुआ, बोल्शेविक उपनिवेशवाद ने समाजवाद की रक्षा के नाम पर स्थानीय राष्ट्रवादियों को बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। मतलब ये लोग मार काट मचाने लग गए थे, कौन, बोल्शेविक, और नेशनलिस्ट को मारने लगे कि हम तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं, और इसी के नाम पर इन्होंने खूब काटा पीटा उनको। In this situation, many were confused about what the Bolshevik government represent. अच्छा, अब जब कत्लेआम तो किया, ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बोल्शेविक सरकार चाहती क्या है। एक बार तो बोल्शेविक सरकार कह रही कि हम आपकी भाई रक्षा करेंगे, एक बार उनको मार काट भी रही है, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। Partly to remedy this, most non-Russian nationalists were given political autonomy in the Soviet Union, USSR, the state the Bolshevik created from Russian Empire in December 1922. आंशिक रूप से क्या हुआ, इस समस्या से निपटने के लिए ज़्यादातर गैर रूसी राष्ट्रवादी जो थे राष्ट्रीयताओं को सोवियत संघ दिसंबर 1922 में रूसी साम्राज्य में से बोल्शेविकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतर्गत राजनीतिक स्वायत्तता दे दी गई। लेकिन धीरे धीरे सब लोग अलग अलग टूट रहा था ये। ठीक है। But since this was combined with unpopular policies that the Bolsheviks forced the local government to follow, like the harsh discouragement of nomadism, attempts to win over different nationalists were only partly successful. लेकिन क्योंकि बोल्शेविकों ने स्थानीय सरकारों पर कई अलोकप्रिय और सख्त नीतियां जैसे घुमंतुवाद की रोकथाम की कड़ी कोशिश, देखिए इसमें लिखा ना नोमैडिज्म, पहले के जो हमारे लोग थे वो घूमते थे, कभी यहाँ चले गए कभी वहाँ शिफ्ट हो गए, नहीं माइग्रेट करते थे, तो है ना, कड़ी कोशिश की थोप दी। इसलिए विभिन्न राष्ट्रीयताओं का विश्वास जीतने के प्रयास आंशिक रूप से ही सफल हो पाए। चलिए बेटा, यही आपका लेक्चर खत्म होता है। आए के चैप्टर्स में देखते हैं, आए के टॉपिक में देखते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।